नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों आज हम देख लेते हैं सूरदास का जीवन परिचय, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 की हिंदी विशिष्ट में भक्ति काव्य के अंतर्गत पद्य खंड में सूरदास का जीवन परिचय, उनकी जो है रचनाएं दी हुई हैं। तो यहाँ हम सूरदास का जीवन परिचय देख लेते हैं, साथ ही कला पक्ष और भाव पक्ष देखेंगे और आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या याद करना है इस पर हम अंडरलाइन करते जाएंगे। तो आप लोग वही याद करना, क्योंकि ये अपना टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा है। तो हम देख लेते हैं सूरदास का जीवन परिचय। मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ पर मध्यकालीन वैष्णव, मध्यकालीन यानी कि भक्तिकाल। भक्तिकाल को मध्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्तिकाल से पहले था आदिकाल, उसके भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल और आधुनिक काल आया, तो बीच का काल हो गया भक्तिकाल, और भक्तिकाल को मध्यकाल भी बोलते हैं। वैष्णव, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं, कवियों में सूरदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो एक तो यहाँ तक हमें याद करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं सूरदास ने भक्तिधारा को जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया है। सूरदास विठ्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि थे। अब यहाँ हमें याद रखना है कि सूरदास जो है अष्टछापी कवि थे। एक 8 कवियों का एक ग्रुप जैसा बना था, जैसे आज की समय में हम उसे ग्रुप बोलें या समिति बोलें, जैसे 8-10 लोगों को मिला के आजकल NGO बनती ना, तो ऐसे ही उस समय में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अब वह 8 कवि थे और 8 कवि जो है एक से बढ़ के एक रचनाएं लिखते थे। उनमें सबसे अच्छे, महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया था। अब इनके हम जो है जन्म देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी और संवत 1535 विक्रम आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ था। अब देखो यहाँ पर सन और संवत दोनों दिया हुआ है। तो हम कई बार बता चुके हैं कि यदि आप लोग सन में 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवत हो जाएगा, और संवत में 57 माइनस कर देंगे तो सन निकल आएगा। सिंपल सी है। तो यहाँ सन और संवत दोनों दिया हुआ है। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। ये हमें याद रखना है। इनकी डेट कहाँ हुआ था? आगरा के समीप, यानी कि आगरा के पास एक रुनकता नामक गांव है, वहाँ हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो 2 जगह जो है इनका जन्म स्थान है माना जाता है, लेकिन हमें रुनकता और सीही ऐसा लिखना है पेपर में कि कुछ विद्वान रुनकता जो आगरा के समीप है उसको मानते हैं, और कुछ लोग दिल्ली के समीप सीही है उनको इनका जन्म स्थान मानते हैं। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इन्हें दीक्षा प्रदान की और गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार आप आजीवन गऊ घाट पर रहते हुए श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण लीला से संबंधित पदों की रचना करते रहे और मधुर स्वर में उन्हें गाते भी रहे। तो हमें क्या याद रखना है कि सूरदास जो है मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। विठ्ठलनाथ द्वारा जो अष्टछाप एक समिति, एक ग्रुप, उस समय, आज के समय का ये नाम है, उस समय अष्टछाप की स्थापना की थी। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि, भक्त कवि सूरदास ही थे। ये हमें याद रखना है। इनका जन्म स्थान और इनके जो गुरु हैं वल्लभाचार्य, गुरु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ली और गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ जाकर यह कीर्तन, भजन, पूजन करने लगे। और इनका पूरा जीवन जो है गऊ घाट पर रहते हुए श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला से संबंधित
पदों की रचना करते रहे और उन्हें गाते भी रहे मधुर स्वर में। इतना हमें याद करना है। अब हम देख लेते हैं सूरदास के संबंध में और बेसिक जानकारी। तो महात्मा सूरदास जन्मांध होना विवादास्पद है। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कई विद्वानों में अलग अलग मत हैं इसके बारे में। सूरदास की रचनाएं यह सिद्ध करती हैं कि एक जन्मांध कवि इतना सजीव और उच्च कोटि का वर्णन नहीं कर सकता है। कई विद्वान यह कहते हैं कि सूरदास की जो रचनाएं हैं, पद हैं, इतने अच्छे, इतने बिल्कुल सजीव का मतलब आँखों देखा हाल उनकी पदों में, रचनाओं में मिलता है। तो कई विद्वान जो हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि सूरदास जी अंधे थे। सूरदास की हमें मृत्यु याद रखनी है। कब? सन 1583 ईस्वी और संवत 1640 विक्रम में मथुरा के समीप पारसौली नामक ग्राम में विठलनाथ जी की उपस्थिति में हुई। कहा जाता है कि अपने परलोक गमन के समय सूरदास खंजन नयन रूप रसमाते पद का गायन अपने तान पूरे पर अत्यंत मधुर स्वर में कर रहे थे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये बच्चों के लिए स्कूल के हिसाब से तो नहीं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये पंक्तियाँ हैं। जैसे NTA नेट है और राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं हिंदी साहित्य की, उसमें ऐसी पंक्तियाँ जी अक्सर ही पूछ ली जाती हैं। अब हम देख लेते हैं सूरदास की भाषा ललित और कोमल कांत पदावली से युक्त ब्रजभाषा है। तो यहाँ क्या बताया है कि सूरदास जी की भाषा, पदों की भाषा कैसी है? ललित यानी कि पढ़ने में और सुनने में बड़ी ही अच्छी और सुंदर। कोमल कांत यानी कि जो कठोर शब्द है उनका प्रयोग नहीं हुआ है। शांत, सरल, कोमल और कांत यानी सुंदर, बढ़िया पदावली से युक्त। किस भाषा में लिखी? सूरदास ने ब्रज भाषा में पूरी रचनाएं लिखी। अब हम इसके अलावा देख लेते हैं सूरदास हिंदी काव्य के सूर्य हैं। ये कई विद्वानों ने कहा है कि सूरदास जी जो हैं भक्तिकालीन काव्य के सूर्य हैं। उन्होंने अपने काव्य कौशल से हिंदी साहित्य में कई अच्छी रचनाएं लिखी। अब हम यहाँ देख लेते हैं, देखो जो यहाँ दिया हुआ है, सूरदास हिंदी काव्यांश के सूर्य हैं जिन्होंने अपने काव्य कौशल से हिंदी साहित्य की अप्रतिम सेवा की और वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण करने के बाद दास भाव और दैन्य भाव के पदों के स्थान पर वात्सल्य और प्रधान सखा भाव की भक्ति पदों की रचना करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ ये बताया गया है कि सूरदास पहले दैन्य भाव या दास भाव से पदों की रचना करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन जब उन्होंने वल्लभाचार्य जो उनके गुरु से थे उनसे दीक्षा ली, वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की और वल्लभाचार्य उनके गुरु बने, तब से सूरदास ने वात्सल्य और प्रधान सखा भाव यानी कि दोस्ती के भाव, वात्सल्य यानी कि जब जैसे एक माँ बच्चे के लिए प्रेम करती है ना, स्नेह करती है, तो उसे बोलते हैं वात्सल्य, और सखा यानी कि दोस्ती के भाव से भक्ति के पदों की रचना करना शुरू कर दिया। अब यहाँ हम देख लेते हैं साहित्य सेवा। तो सूरदास ने अपने काव्य कौशल से हिंदी साहित्य की अप्रतिम सेवा की है। वही है यहाँ पर अष्टछाप के कवियों में सूरदास सबसे आगे रहे। उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। वात्सल्य वर्णन को हिंदी की अमूल्य निधि कहा जाता है जो सूर की रचनाओं में मिलता है। कहा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के तो सूरदास अद्वितीय पारखी थे। कहने का मतलब है कि सूरदास जो है बालक के मन के विशेषज्ञ या बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अपने पदों में बालक की, जैसे एक माँ बच्चे की सभी हरकतों से, सभी उसकी
चाल अच्छाई बुराइयों से अवगत रहती है, जानती है, ऐसे ही सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ी ही बारीकी से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। तो सूरदास ने मुख्यतः 3 ही रचनाएं लिखी, हमें बस 3 ही याद रखनी है, इसके अलावा हमें और, क्योंकि सूरदास ने सिर्फ 3 ही रचनाएं लिखी हैं। सबसे बड़ा है सूरसागर, नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सुरसारावली और नंबर 3 साहित्य लहरी। तो हमें जन्म समय, इनका गुरु का समय, इनका मृत्यु और इनका जन्म स्थान, और ये अष्टछाप के कवि थे, ये इतना तो लिखना ही है। ये मध्यकालीन या भक्तिकालीन कवि थे। इसके बाद हमें लिखनी है रचनाएं। तो इनकी रचनाएं 3 हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो सुरसागर ही इनकी अमर कृति है, यानी कि सबसे प्रसिद्धि इन्हें सुरसागर रचना से मिली। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के 1.25 लाख ये पद हैं, यानी कि भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप बाल लीलाओं मतलब उनकी उद्यम करना, उनका खेलना, उनकी सभी प्रकार की क्रियाकलापों का 1.25 लाख, कितने 1.25 लाख गे यानी कि गाने योग्य पद हैं, परंतु अभी तक 6 से 7 हज़ार के लगभग पद ही प्राप्त हो पाए हैं। तो ये सूरसागर की महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम देख लेते हैं सुरसारावली में 1100 छंद संग्रहित हैं। यह सूरसागर का सार रूप ग्रंथ है। तो यहाँ ये बताया गया है कि सूरसागर इनकी जो दूसरी कृति है यानी कि रचना है, उसमें कितने छंद हैं? 1100 छंद संग्रहित। संग्रहित का मतलब है इकट्ठे हैं, एक जगह है। यह सूरसागर का सार रूप ग्रंथ है। सार यानी कि सभी ग्रंथों का छोटा निचोड़, संक्षिप्त। तीसरा क्या दिया है? साहित्य लहरी में 118 पद संग्रहित हैं। इन सभी पदों में सूर के दृष्टिकूट पद सम्मिलित हैं। अब कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद दिए गए हैं या दृष्टिकूट पद सम्मिलित हैं, तो हमें क्या लिखना है? साहित्य लहरी में सूरदास ने दृष्टिकूट पद सम्मिलित किए हैं या शामिल किए हैं। इन पदों में रस का सर्वश्रेष्ठ सृजन हुआ है। यहाँ ये बताया है सूरदास सगुण भक्ति धारा कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ कवि थे। सगुण मतलब जो ईश्वर के साक्षात रूप की पूजा आराधना करे, उसको क्या बोलते हैं? सगुण। जैसे हम हिंदू धर्म है तो वो कैसा है? सगुण धर्म है। और मुस्लिम धर्म है तो वो कैसा है? निर्गुण धर्म है। यानी कि वो ईश्वर के निराकार, ईश्वर का उनकी ईश्वर का कोई रूप हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम देख लेते हैं सूरदास के भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में हमें क्या लिखना है कि सबसे पहले तो हमें भाव पक्ष का मतलब होता है जो हमारे अंदर भाव हैं, जो विचार हैं, जो हमारी संवेदनाएं हैं, वह हमने अपनी रचनाओं में किस प्रकार से दिखाई हैं, दर्शाई हैं या लिखी हैं। तो भाव पक्ष का वही मतलब होता है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं भक्ति भाव, यानी कि सूरदास के अंदर भक्ति भाव किस प्रकार की थी। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, ये हम सभी जानते हैं। काव्य ही उनका भगवत भजन था। उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज ही दिखाई देती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो कक्षा 11 से बच्चे निकल कर के कक्षा 12 में आए हैं, तो हिंदी के कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जो हम सभी को समझने में दिक्कत होती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो भाव हैं, जो भी हमें कुछ कहना है या कुछ कोई अच्छाई है, बुराई है, कोई परेशानी है, तो उसको हम अपनी वाणी के माध्यम से बाहर निकालते हैं या किसी को बताते हैं, तो वह होता है अभिव्यक्ति। यानी कि हमने अपने भाव या विचारों को व्यक्त किया है, बाहर निकाला है। ठीक है। तो
भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज ही दिखाई देती है। सूर की भक्ति सखा भाव लिए हुई थी। सखा भाव यानी कि उनकी भक्ति में दोस्ती का भाव था। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। अब दूसरे नंबर पे क्या दिया है? भावुकता एवं सहृदयता। सूरदास ने अपने पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। उनके वर्णन में गोप बालकों के माता यशोदा, पिता नंद के विविध भावों की यथार्थ और मार्मिकता मिलती है। श्रेष्ठ रस संयोजना। अब हम भाव पक्ष में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भक्ति भाव। दूसरे नंबर पर भावुकता एवं सहृदयता। तीसरे नंबर पर भावुकता यानी कि भगवान कृष्ण के प्रति वह बहुत ही अधिक भावुक और कोमल हृदय की थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे तीसरे नंबर पर श्रेष्ठ रस संयोजना, यानी कि सूरदास ने अपने जो रचनाओं में है, जैसे रस है तो रसों का उन्होंने सबसे अच्छा प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो श्रेष्ठ रस संयोजना में हम क्या पढ़ेंगे? सूरदास की उत्कृष्ट रस संयोजना के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उन्हें रस सिद्ध कवि कहकर पुकारा है। सूर के काव्य में शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं चौथा, अद्वितीय वात्सल्य। तो यहाँ इसमें क्या बताया है? सूरदास ने कृष्ण के बाल चरित्र, शरीर सौंदर्य, माता पिता के हृदय वात्सल्य का जैसा स्वाभाविक, अनूठा एवं मनोवैज्ञानिक सरस वर्णन किया है, वैसा वर्णन संपूर्ण विश्व के साहित्य में दुर्लभ है। सूर वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। अब वही हमें लिखना है सूरदास के संबंध में कि उन्होंने वात्सल्य का किस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। श्रृंगार रस का वर्णन सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण कर उसे रसराज सिद्ध कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि श्रृंगार का रसराज यदि हिंदी में कहीं मिलता है तो वो केवल सूर में है। अब हमें भाव पक्ष के अंतर्गत क्या लिखना है? सूरदास के अंदर जब उन्होंने रचनाएं लिखी और कृष्ण के प्रति उनके मन में क्या क्या विचार थे, कैसी उनकी भावनाएं थीं और कैसी उनकी लेखन की जो है कला थी, यह हमें भाव पक्ष में लिखना है। कला पक्ष के अंतर्गत क्या आ जाता है? कला पक्ष में आ जाती है भाषा के अलावा शैली, अलंकार आदि, जो छंद अलंकार हैं आदि चीज़ें कला पक्ष के अंतर्गत आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लालित्य प्रधान ब्रज भाषा। कला पक्ष में सूरदास ने बोलचाल की भाषा को लालित्य प्रधान ब्रज भाषा बना दिया। उनकी प्रयुक्त भाषा सरस एवं प्रभावशील है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता का आभास होता है। सूरदास ने अवधी और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। लोकोक्तियाँ जैसे होते ना, लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग किया है। भाषा चमत्कार उत्पन्न करती है, यानी कि भाषा बहुत ही सरल और जैसे ही हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारे अंदर मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। हम समझ जाते हैं कि क्या कहने चाह रहे हैं सूरदास जी। तो चमत्कार उत्पन्न करती है। भाषा में माधुर्य स्रवत दिखाई देता है, यानी कि जो है मीठापन भाषा में, बड़ी ही सरल, बड़ी ही अच्छी मीठी उनकी भाषा है। ये हमें भाव पक्ष में पहले नंबर लिखना है। दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? गेय पद शैली। गेय पद शैली सूरदास की सभी काव्य रचनाओं में है। गेय मतलब जब भी हम उनके जो पद हैं वो पढ़ते हैं तो हमें गाने का मन करता है, यानी तुकबंदी की है तो हम उन्हें गा भी सकते हैं। सूरदास ने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में की है। मधुर और प्रसाद गुण संपन्न शैली वर्णनात्मक है। उनकी शैली में वचन वक्रता और वाग्विधता उनकी एक विशेषता रही है। कहने का यहाँ ये अर्थ है कि सूरदास की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो गायन शैली में हैं।
इसके अलावा मधुर और प्रसाद जो गुण होते हैं हिंदी में, तो मधुर और प्रसाद गुण से संपन्न है। उन्होंने इन गुणों का प्रयोग किया है। साथ ही उनकी शैली में जो रचनाएं दी हुई हैं, तो वक्रता और कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में जो ये पद हैं उनमें ऐसे लगता है कि वह पद हमसे सीधे ही बात कर रहे हैं। यह उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता उनके पदों की है। अलंकारों का सहज आवृत्ति सूरदास ने अपनी रचनाओं में अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार अलंकार शास्त्र तो सूर के द्वारा अपने विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। जब देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे हिंदी साहित्य के कवि, तो उन्होंने सूरदास की अलंकार क्षमता पर उनसे पूछा गया कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का किस प्रकार से प्रयोग किया है, तो उन्होंने ये लाइनें कही थी। ये बच्चों के लिए तो याद करनी ठीक है, याद हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जैसे कॉलेज की परीक्षाएं हैं, पीएचडी की परीक्षाएं हैं, टीचर की परीक्षाएं, उनमें ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पूछ ली जाती हैं कि अलंकार शास्त्र तो सूर के द्वारा अपने विषय का वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह पंक्तियां किसकी हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर, छंद योजना की संगीतात्मकता। ये कला पक्ष के अंतर्गत है। तो छंद योजना, सूरदास ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। देखिए जो सूरदास की रचनाएं हैं, पद हैं, जैसे दोहा, चौपाई आदि वगैरह, तो एक तो भी गाने लायक हैं और दूसरे नंबर कैसे हैं, संगीतात्मकता, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कोई एक वाद्य यंत्र बज जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, यानी कि संगीतात्मकता पूर्ण रूप से झलकती है। अब हम देख लेते हैं सूरदास का साहित्य में स्थान। तो ये आप लोगों को थोड़ा जानना जरूरी है, सुन लीजिए। सूरदास अष्टछाप के ब्रजभाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि है। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। सूर का क्षेत्र सीमित है, पर उनके एक छत्र सम्राट हैं, यानी कि वो वात्सल्य रस के सम्राट माने गए हैं। वे अपनी काव्यकला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य जगत के सूर माने जाते हैं। जब तक सूर की प्रेमासिक्त वाणी का सुधा प्रवाह है, सुधा यानी कि अमृत, प्रवाह यानी बहना, प्रेमाशक्ति यानी कि उनके अंदर जो प्रेम का भाव है, तब तक हिंदू जीवन में समरसता का स्रोत कभी सूखने नहीं पाएगा। स्रोत यानी झरना, कोई धारा सूखना नहीं पाएगा। तो ये आप लोगों के लिए है। कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए जो मैंने मुख्य पॉइंट बताए हैं, सूरदास का साहित्य में स्थान, वही आपको सिंपल लिख देना है कि सूरदास भक्तिकालीन कवि हैं, ब्रजभाषा के कवि माने गए हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का इन्होंने अपनी रचना में भरपूर प्रयोग किया है। यह हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूर्य यानी कि सूरज माने जाते हैं और इनकी जो भाषा है वह बहुत ही सरस और मधुर है। कला पक्ष में हमें वही लिखना है। इनकी जो भाषा है, रस छंद अलंकार हैं, शैली है, भाषा शैली कैसी है। भाव पक्ष में उनके अंदर मन और उनके हृदय में क्या क्या भाव थे लेखन के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भक्ति के प्रति, वह हमें लिखना है। और इसके अलावा उनकी 3 ही रचनाएं थीं। कौन कौन सी? सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, जो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ।
और हमें थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि इनकी जो सूरसागर है इसमें 1.25 लाख ये पद थे। अभी तक 6 से 7 हज़ार पद ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इनका हमें वही मैंने बताया है कि जन्म समय और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह याद रखनी है। बाकी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लोग हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम फिर मिलते हैं सूरदास की जो है पदों के साथ और उनकी संदर्भ प्रसंग सहित हम व्याख्या देखेंगे। साथ ही जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, वह भी देखेंगे। यदि आप लोगों को जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनके लिए यदि कोई दिक्कत है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।